पेरिस ओलंपिक में एक ही दिन में 3 मैच जीतने के बाद कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर चुकी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पर भारत समेत विश्व की निगाहें थी। गोल्ड मेडल मैच के लिए आज शाम वो यूएस की सारा हिल्डेब्रांड से भिड़ने वाली थी, लेकिन नियमों के मुताबिक सुबह जब उनका वजन नापा गया तो 50 किलोग्राम से महज 100 ग्राम ज्यादा था, जिसके चलते वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अब विनेश ना ही मैच खेलेंगी और ना ही उन्हें कोई मेडल दिया जाएगा। ऐसे में ओलंपिक में वेट कैटेगरी के रूल्स, खासकर रेसलिंग के लिए क्या नियम कायदे हैं, आज जानेंगे। ओलंपिक में मुख्य रूप से 3 खेलों में वेट कैटेगरीज होती हैं। इसमें वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग शामिल है। विनेश रेसलिंग की 50 किलोग्राम कैटेगरी के लिए कम्पीट कर रही थी, लेकिन रेसलिंग में वजन मापने के नियम क्या हैं, जिसके चलते विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई। हर वेट कैटेगरी का रेसलिंग मैच 2 दिन चलता है और फाइनल या रेपचेज में पहुंचने वाले खिलाड़ियों का वजन दोनों दिन मापा जाता है। पहले दिन खेल से पहले 30 मिनट के लिए पहलवानों का वजन नापा जाता है। इस दौरान वो जितनी बार चाहे तराजू में चढ़ सकते हैं। वहीं दूसरे दिन ये समय 15 मिनट कर दिया जाता है। विनेश का वजन पहले दिन तो 50 किलोग्राम के अंदर ही था, लेकिन दूसरे दिन उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। अब ये सवाल आता है कि क्या इतने समय में कुछ करके वेट कम किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। अगर बात 10 से 20 ग्राम की होती तो यूरिनेट करके या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके ऐसा किया जा सकता है, लेकिन 100 ग्राम वेट किसी भी हाल में कम नहीं किया जा सकता। बातें ये भी हो रही हैं कि 100 ग्राम से क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी छूट तो दी जा सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओलंपिक में 10 ग्राम भी मायने रखता है। वजन कैटेगरी बनाई ही इसलिए गई है ताकि गेम फेयर हो। एक जैसे वजन के खिलाड़ी जब लड़ेंगे तो ताकत भी एक जैसी लगेगी। 100 ग्राम ज्यादा वजन का मतलब 100 ग्राम ज्यादा ताकत। ऐसे में गेम अनफेयर हो जाएगा। लेकिन क्या ज्यादा वजन आने पर खिलाड़ी अपने वेट से ऊपर वाली कैटेगरी में खेल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी में खेलेगा ये पहले से ही तय होता है। अगर विनेश 50 किलोग्राम कैटेगरी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, तो वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में नहीं खेल सकती। अगर कोई खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो बाकी खिलाड़ियों पर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग असर हो सकता है। जिस अमेरिकी पहलवान के साथ विनेश का फाइनल मुकाबला होना था, अब उनके साथ विनेश से सेमीफाइनल में हारने वाली क्यूबा की रेसलर गुज़मैन लोपेज गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगी। कांस्य पदक के लिए अब जापानी पहलवान यूई सुसाकी और यूक्रेन की ओक्साना लिवाज के बीच मुकाबला होगा। इन दोनों ही खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में पहुंची थी विनेश फोगाट। एक सवाल जो सभी के मन में चल रहा है वो ये कि कल तक अगर विनेश 50 किलोग्राम के अंदर थी तो क्या उनका वजन अचानक से बढ़ गया? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 6 अगस्त मंगलवार की रात विनेश का वजन करीब 2 किलोग्राम ज्यादा था, जिस वजह से वो पूरी रात सोई नहीं। वजन घटाने के लिए उन्होंने लगातार जॉगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग जैसे एक्टिविटीज की, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया और उन्हें भर्ती करना पड़ गया। ओलंपिक रूल्स के मुताबिक एक बार डिस्क्वालीफाई होने पर खिलाड़ी को दोबारा मौका नहीं मिलता, यानी विनेश इस ओलंपिक्स में ना तो खेल पाएंगी ना ही मेडल मिलेगा।